ओके हाय एवरीवन सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे. सो इट सेज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम t थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज गिवन at square plus bt plus c. Write the dimensional formulae of a, b and c. If the numerical values of a, b and c are 5, 3 and 1 respectively in SI units, find the value of the current at t is equal to 5 second. Fine. सो अब देखो हमें चार्ज का फंक्शन दे रखा है q दैट इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी. सो यहाँ पे हम इजीली कह सकते हैं कि जो q का डायमेंशनल फार्मूला होगा दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी टी एंड दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी. बिकॉज अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे देन ए टी स्क्वायर बी टी और सी ये जो टर्म्स है आपस में ऐड हुए हैं. अगर कोई दो टर्म्स आपस में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं देन उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है. लाइक द टर्म्स हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूले ओनली कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. लाइक अगर हम बात करें जैसे टाइम टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है कैपिटल टी और ऐसा यूनिट क्या है सेकेंड. सो आप 2 सेकेंड को 5 सेकेंड से ऐड कर सकते हो बिकॉज दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है. बट ऐसा नहीं कर सकते कि 2 सेकेंड को 5 किलोग्राम से ऐड कर दो, राइट? बिकॉज ये जो दो टर्म्स है आपस में ऐड नहीं हो सकते बिकॉज इनके डायमेंशनल फार्मूले अलग अलग, राइट? सो यहाँ पे देखो जो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है दैट इज आई इंटू टी, करेंट इंटू टाइम, है ना? दैट इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए और टी स्क्वायर दैट विल बी कैपिटल टी स्क्वायर, राइट? टाइम का स्क्वायर that is equal to dimensional formula of b or small t that is time, so it will be capital T that is equal to the dimensional formula of c. now यहाँ से आप dimensional formula of a निकाल सकते हो that is I t divided by t square. तो ये कितना आ जाएगा I into t power -1. अगर आप ये दो टर्म्स को आपस में कंपेयर करते हो देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b दैट विल बी सिंपली i बिकॉज ये जो कैपिटल टी है और ये वाला जो कैपिटल टी है आपस में कैंसिल हो जाएंगे. अगर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंपेयर करते हो देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c यू आर गेटिंग डायरेक्टली विच इज i इंटू टी. सो काफ़ी सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा. नाउ अगर हम बात करते हैं कि करंट कैसे निकालना है. सो आप देखो आपको चार्ज का फंक्शन दे रखा है. चार्ज का जो फंक्शन है दैट इज ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी. यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज आपको दे रखी है दैट इज 5, 3 एंड 1. सो दिस इज चार्ज. और करंट जो होता है दैट इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी, राइट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सो डी बाई डी टी ये आपका क्यू है, इसको पुट कर दो 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1. इसको डिफ्रेंशिएट करो. So 10t plus 3. This is current as a function of time. Now what is the current at t is equal to 5? So उसके लिए आप just t की वैल्यू 5 पुट करो. So 10 into 5 plus 3. ये कितना आ रहा है 53 एम्पियर. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.